यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो एफआईआई डाटा इंटरप्रिटेशन। पहले सेबी का गाइडलाइन पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को पेश करने से खुल जाएगा दोस्तों। उसके अनुसार वीडियो देखने के बाद वो उससे प्रॉफिट होगा, आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगी। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड किसी एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिम से भरा बाजार। 348 करोड़ का कैश में बाय किया एफआईआई ने, ओनली 348 करोड़, ताकि कैश के स्टॉक्स ऊपर रहें। लेकिन डीआईआई ने दोस्तों 10,104 करोड़ का बाय किया। ऐसा लगता है दोस्तों इस 10,104 करोड़ में आज ब्लॉक डील थी, वो ब्लॉक डील का पैसा भी शामिल है। एफआईआई ने 2989 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे, 18,706 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बाय किए, 2314 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे, 3486 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बाय किए। 2.9% वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ के 18.54 पे बंद हुआ। तो दोस्तों वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ के बंद हुआ, ये भी एक डेंजर है। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर बेचे, वो भी डेंजर है। स्टॉक फ्यूचर बेचे, वो भी डेंजर है। इसीलिए आज बाजार वोलेटाइल रहा। सुबह तो 25,000 के ऊपर खुला, 25,062 तक गया। वहाँ से दोस्तों जो 25,001 पे बंद हुआ था कल, मैंने बोला वीडियो में दोनों तरफ जाएगा, और दोनों तरफ बड़ा मनोरंजन किया आज बाजार ने। 25,062 गया, वहाँ से टूटा 25,737, वहाँ से दोस्तों फिर भागा 25,062 तक। कल का 79 तो नहीं काट पाया, एंड फिर 25,704 लोवेस्ट टच किया, और 24,704 लोवेस्ट टच किया, 24,826 पे बंद हुआ, 175 पॉइंट गिर के। शुरू में तो बढ़ने वाले स्टॉक ज़्यादा थे, लेकिन लास्ट में दोस्तों 11 शेयर बढ़े हुए थे और 39 गिरे हुए थे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी 1205 शेयर बढ़े हुए थे, 1369 गिरे हुए थे, जो वीकनेस का प्रतीक है। मिड कैप 100 87 पॉइंट प्लस में बंद हुआ, कोई खास नहीं दोस्तों। कौन पूछता है मिड कैप को। अब बात आती है बैंक निफ्टी की। सुबह ही 55,037 लो लगाया। 11 बैंक, सारे 10 बैंक ग्रीन रेड में थे, 2 ग्रीन में थे, इंडस और एक छोटा मोटा और था। लास्ट में 6 बैंक ग्रीन और 6 बैंक रेड। दिग्गज बैंक रेड में थे दोस्तों, HDFC, ICICI, एक्सिस जैसे दिग्गज बैंक। और 55,831 सुबह गया दोस्तों। ऐसा लगा कि अब ये आसमान तोड़ेगा, लेकिन मेरा रेजिस्टेंस 863 पे था, उसको क्रॉस करता तो 56,000 की उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों ये वहाँ तक नहीं गया। इसने भी ऐसे किया जैसे निफ्टी 50 ने किया। एवरेज खुला, नीचे गया, फिर दोस्तों बहुत तेज़ी से भागा 831 तक। वहाँ से फिर दोस्तों क्रैश हो गया, 219 पॉइंट गिर के 55,355 पे बंद हुआ। 6 बैंक ग्रीन थे, 6 बैंक रेड थे। दिग्गज बैंक रेड में थे दोस्तों, ये भी परेशानी थी। निफ्टी 50 में दिग्गज बैंक रेड में थे, निफ्टी बैंक में दिग्गज बैंक रेड में थे। एफआईआई का डाटा कोई खास इम्प्रेसिव नहीं है, बट अच्छा क्रूड जो है वो डाउनफॉल दिखा रहा है। अभी तो लगता है $64 से भी नीचे चला गया, 64.5 हाई था।
क्योंकि पुट क्रूड की भाग रही है, 75-80 पॉइंट डाउन हो गया है क्रूड। कमोडिटी का ये हाल है। गोल्ड डाउन था, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और गैस में 316 पे ही रुका हुआ है दोस्तों। डो जोन्स अभी 520 पॉइंट अप था, S&P 500 90 पॉइंट अप था, नैस्डैक 400 पॉइंट अप था। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट दिखा रहा था दोस्तों 24,860 में। यूरोप आज अच्छा खासा प्लस में चल रहा है अभी। एशिया मिक्स था दोस्तों, 4 कंट्री रेड में थी और 4 कंट्री ग्रीन में थी। ये रहा दुनिया का हाल। बाजारों का हाल बेहाल है। कोई ये मान के ना चले कि मैं कॉल या पुट कैरी कर लेता हूँ और कैरी करने से मेरा भला हो जाएगा। दोस्तों बाजार को पेशेंस चाहिए। जिसने कल कॉल कैरी किया और आज पहले 2 घंटे पेशेंस रखा दोस्तों, अपनी कॉल कैरी का किए हुए का 55,700 का 400 रुपये पे, और उसने उस कॉल को गिरते देखा सुबह 200 रुपये तक, और धैर्य रखा, पेशेंस रखा। हमने सुबह पुट दिया कि आप 55,000 की पुट खरीदिए और ये डांस करेगी, नीचे जाए फिर खरीदिए, ऊपर जाए बेचिए, नीचे जाए फिर खरीदिए, ऊपर जाए बेचिए। दोस्तों 4 बार तो मैंने किया ऐसा। फिर हमने लिख दिया कि नो ओवर ट्रेडिंग बिकॉज यूएस फ्यूचर्स बहुत अप हैं, ये बाजार रिकवर भी हो सकता है। एंड विक्स पे नज़र रखी जो 4.7 से गिरते गिरते 2.8 तक आ गया। एशिया मिक्स था, यूरोप प्लस खुले। यूरोप के खुलने से पहले ही दोस्तों ऐसा भागा बाजार कि कॉल जो 200 रुपये थी वो 600 रुपये के पार हो गई। यानी जिसने धैर्य धारण किया, सब्र रखा, पेशेंस रखी, डिसिप्लिन में बाजार में बना रहा, वो प्रॉफिट में ही रहा दोस्तों पूरे दिन। उसमें हमने ये लिखा नहीं है कि भरोसा नहीं है बाजार के भागने पे, अदरवाइज तो पुट बाय मेरे मेंबर्स बिना मेरे मशवरे के कर लेते। लेकिन जो फिर भी पुट में फंसा वो फिर नीचे आया बाजार, और पुट से दोबारा भी निकलने का मौका मिला। आज हमने एक ज़बरदस्त स्टॉक दिया हुआ था दोस्तों, जो मेरे रडार पे है। आप मेरा वीडियो सुनते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मैक्सिमम व्यूज चाहता हूँ दोस्तों, और लाइक मैक्सिमम चाहता हूँ, जो आजकल नहीं हो रहा है। एक ही स्टॉक है दोस्तों, अशोक लीलैंड, 1:1 बोनस डिविडेंड भी है। अभी 238 चल रहा है, और इसको पकड़ के रख लीजिए, आपको बरसात की तरह से पैसा बरसेगा। कैश की बात कर रहा हूँ भाई। L&T में बहुत बाय करवाया, उससे पहले रिलायंस में बहुत बाय करवाया, टाटा स्टील में बहुत बाय करवाया। आप देखिए कहाँ है ये अभी। आज ओनवर्ड अशोक लीलैंड इज माय फेवरेट। अरे 1:1 का क्या मतलब है? 120 रुपये हो जाएगा क्या? 120 पे टिका रहेगा? सोचने की बात है। आपको पैसा देगा। आप अगर 1-2 दिन में धन्ना सेठ बनना चाह रहे हैं तो डोंट बाय। 1-2 महीने की बात करिए, 1-2 महीने में धन्ना सेठ बनना चाह रहे हैं दिवाली तक, तो अशोक लीलैंड आपको धन की वर्षा कराएगा। हालांकि इस तरह का स्टेटमेंट यूट्यूब पे संभव नहीं है, बट जो मैंने किया है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर मैं कोई चीज़ बाय करता हूँ
और आपको बता देता हूँ तो उसमें कोई पाप नहीं है, कोई इसमें मैं पंख नहीं लगा रहा हूँ कि अशोक लीलैंड बहुत अच्छा है, ये है वो है। मैं पिछली कहानी बता रहा हूँ। जरूरी नहीं आप मेरे मेंबर बने ग्रुप के, मैं तभी आपको परोसूँ। वैसे तो मैं डेली कुछ ना कुछ दे दिया करता हूँ ग्रुप में। एंड और भी एक स्टॉक आज मैंने लिया है, डिलीवरी ले ली दोस्तों, लेकिन एज पर सेबी गाइडलाइंस इतने ज़्यादा स्टॉक्स के नाम बताना सख्त मना है। अशोक लीलैंड भी मैंने खुद कल भी बाई किया था, बेच दिया, आज भी बाई किया, बेच दिया। लोवेस्ट से लोवेस्ट रेट पे आए तो बाय करने की या इकट्ठा करने की अपने पास डिलीवरी में कोशिश करिए। और अगर सस्ते रेट पे आपको 29 तारीख परसों तक मिल जाए कॉल ऑप्शन में जून के, तो इसको कॉल ऑप्शन में भी ले सकते हैं। टारगेट मैं नहीं बताऊंगा इसके, यानी लेवल्स मैं नहीं बताऊंगा, स्ट्राइक प्राइस मैं नहीं बताऊंगा, उसकी तो फीस लगेगी, फीस लगेगी तो कुछ काम करें। अब मैंने पूरी कहानी बता दी आपको, कल के लिए मैं बता देता हूँ। 29 तारीख को मंथली एक्सपायरी है दोस्तों। शॉर्ट कवरिंग कल मुझे लगती है आ सकती है, और बिल्कुल जैसे पिछला हफ्ता हुआ है ऐसे ही आज ये डाउन था, देखिए मंडे है, आज ये डाउन था, कल ये अप रहेगा ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग एंड ड्यू टू यूएस अप मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। गोल्ड का डाउन होना, सिल्वर का डाउन होना, क्रूड का डाउन होना, इक्विटी का बढ़ना। अब आप कहेंगे लेवल्स, बस निफ्टी 50 25,079 आज तो कटा नहीं उससे, ये एक रेजिस्टेंस है दोस्तों। 824 पे बंद हुआ, 826 पे। अगर इसने 25,079 काट दिया तो फिर ये 25,120 और 180 तक की भी यात्रा कर सकता है ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग। नीचे 704 आज का लो, अगर इसने कल काट दिया तो फिर ये और नीचे की यात्रा करेगा, और 650 को चीरते हुए 624,500 तक जा सकता है। बैंक पे आ जाइए। बैंक में अगर कमजोरी होती तो आज ये 55,000 को काट देता, लेकिन बैंक में कल मूवमेंट मुझे अपवर्ड दिखाई दे रही है दोस्तों, फिर शॉर्ट कवर होंगे। वैसे तो ड्यूरिंग मार्केट ही आजकल ऑपरेटर बड़े चला के कर लेते हैं शॉर्ट कवर, और डरा के ट्रेडर्स और रिटेलर्स को अपना झोला भर लेते हैं पैसे से। $25,150 का एक कॉल लिया था, लेकिन हम तो निकल गए दोस्तों उससे, और फिर हमने एक BTST 77 में दे दी। कल देखते हैं चिड़िया कहाँ बैठेगी। अक्सर मैं दिया नहीं करता, लेकिन मैंने दे दिया कि जब 25,150 का कॉल 110 में टीवी वालों ने दिलवाया तो मैं 77 पे दिलवा दूँ तो क्या बुराई। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि वो जो देते हैं वो अगले दिन बढ़ता है, सेम डे नहीं बढ़ता। और मुझे लग भी रहा है कि शॉर्ट कवर हो सकते हैं, मुझे लग भी रहा मोमेंटम है, जिस तरह से FII DII केस में बाय कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही पेचीदे दोनों दिन होने हैं, उन्मादी दिन होने हैं दोस्तों। इतने उन्मादी दिन होने की उम्मीद है कि बाजार या तो बहुत नीचे जाएगा या बहुत ऊपर जाएगा। अपने ट्रेड को भली बात ही संभल के लें।
निफ्टी बैंक 55,000 सपोर्ट है दोस्तों। अब तो ये टूट गया तो फिर 54,900 और 54,700 तक दिखा सकता है। और मेरा एक ही 55,863 जो आज था, अगर वो रेजिस्टेंस काट दे तो फिर दोस्तों ये 56,000 और 56,100, 56,200 जिधर भी जाएगा भयानक रूप से जाएगा। चाहे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों साथ ही जाएंगे। बाज़ारों में तेज़ी आएगी तो भयानक आएगी, मंदी आएगी तो वो भी भयानक आएगी। इसलिए ज़्यादातर अपनी पोजीशन को कैरी ना करें और बड़े लोट में काम ना करें। पेशेंस के साथ एक अच्छा स्टॉक बता दिया आपको, किसी के कहने में मत आइए। कंटेनर कॉरपोरेशन को सारे टेलीविज़न वालों ने कोस दिया, देखिए कहाँ भाग गया। किसी का कोई जोर कहीं नहीं चलता। अपनी मूड़ी को अपने आप बचा के रखिए और स्टॉक मार्केट में टू दी पॉइंट कॉशियसली प्ले करिए, सब्र के साथ, डिसिप्लिन के साथ। अगर मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, पिछले 10 दिनों से जो फुट में फंस गया और सब्र के साथ बैठ गया दोस्तों, वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में निकलता है। जो कॉल में बैठ गया सब्र के साथ, कॉल गिर गई, मर गई, खप गई दोस्तों, वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में निकलता है कॉल से। चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आप कितने लाइक देते हैं आज मैं पर्टिकुलरली काउंट करूँगा। उसके बाद में कल मैं 3 वीडियो लेके आऊँगा। आपको नाम किसी स्टॉक का नहीं लूँगा, कोई इन्फ्लुएंस वाली बात भी नहीं करूँगा, ओनली एक हिंट। इसलिए मेरे वीडियो पे कल ड्यूरिंग द मार्केट नज़र रखिएगा। धन्यवाद।